चलिए तो डीपीपी सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जो बड़ा सिंपल सा पूछा हुआ कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर्स टेकिंग ऑल एट अ टाइम। मतलब ये है कि यहाँ पर आपको कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, सिर्फ कैपेसिटर्स को अरेंज करने से मतलब है। अरेंज करके आपको बताना है कि कितने तरीके से आप उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिक रूप से जो सबसे पहले अरेंज, सबसे कॉमन जो इनकी अरेंजमेंट कर सकते हैं वो क्या है वो देखिएगा। और यहाँ पर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है, इसलिए ऑर्डर पे ध्यान नहीं देना है, ठीक ना, सीधा सीधी सिर्फ अरेंजमेंट पे ध्यान देना है। तो फर्स्ट जो हम अरेंज कर सकते हैं, जिस तरह से अरेंज करेंगे वो देखते जाइए कैसे अरेंज कर रहे हैं। फर्स्ट की जो अरेंजमेंट हो सकता है वो है कि तीनों कैपेसिटर को हम लोग बिल्कुल सीरीज में इस तरह से उनको रख सकते हैं, ठीक ना। इस तरह से उनको हम सीरीज में अरेंज कर दिए। ये फर्स्ट हम इस तरह से तीन कैपेसिटर को एक साथ अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड जो हो सकता है पैटर्न वो क्या होगा कि इन तीनों को हम आपस में पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। पैरेलल में जोड़ रहे हैं वो देखेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग एक कैपेसिटर ऐसे कंसीडर किए, फिर बिल्कुल एक कैपेसिटर इनके पैरेलल में और एक और कैपेसिटर फिर इनके पैरेलल में, इस तरह से हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक ना। तो ये इनकी जो है सेकेंड अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग सेकेंड अरेंजमेंट कर लिए। अब इसके बाद जो है वो थर्ड क्या होगा उस पर गौर कीजिए। थर्ड इनकी अरेंजमेंट हम बिल्कुल इस तरह से भी कर सकते हैं कि दो जो कैपेसिटर है उनको आपस में हम लोग पैरेलल में ले लेते हैं, ठीक है। पैरेलल में लेते हैं बिल्कुल इस तरह से, दो कैपेसिटर हैं इनको आपस में हम पैरेलल में ले लिए और ठीक एक कैपेसिटर को इनके साथ हम सीरीज में जोड़ दिए। ये थर्ड अरेंजमेंट हो गया, ऐसा हो सकता है, ठीक ना। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं कि दो कैपेसिटर को आपस में सीरीज में ले लेते हैं, ठीक है। और ठीक इन दो के साथ एक कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में ले लेते हैं, ठीक है। तो तीन जो आइडेंटिकल, बिल्कुल क्वेश्चन पे फिर से एक बार गौर कर लीजिएगा कि जो तीन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं जिनको एक साथ लेकर के उनको क्या करना था, अरेंज करना था। तो इस तरीके से हम चार वे में इनको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ वेज हो गया, टोटल नंबर ऑफ जो वेज हमको मिल रहा है यहाँ पर वो कितना है, तो 4, जो आपका फाइनल आंसर हो गया। ये बेटर समझ में आया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी यहाँ पर हैप्पी एंडिंग।